हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए बी फॉर शोन नेटवर्क। हमारे पास में एक नेटवर्क दिया हुआ है। इस नेटवर्क में आपको करंट ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, I1 और I2, और हमको वोल्टेज किसके बीच का निकालना है, ए से बी के बीच का निकालना है। लेकिन जब भी आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल मिलता है तो आपका सबसे पहले काम क्या होता है कि हमको जो भी लूप दिखाई दे। अब लूप कैसे पहचानेंगे, जो भी हमको क्लोज पाथ दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। और एक बात और देखो, यहाँ पे हर एक क्लोज पाथ में आपको करंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप में लगाएंगे केवीएल लगा के हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे। और जैसा कि आपको यहाँ पर अननोन I1 और I2 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग केवीएल लगा के किसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले I1 I2 को। देन हम लोग उसके बाद में कहाँ पे जाएंगे, हमारे क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही कमेंट भी करिए। और प्रीवियस न्यूमेरिकल देखने के लिए आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पर केवीएल लगाने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लूप से। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। जरा देखो तो करंट I1 कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस क्लॉकवाइज के हिसाब से हम लोग पोलैरिटी को चेक करेंगे। तो जरा देखो, करंट कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। पहले कौन मिला, माइनस मिला बैटरी में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, और बैटरी की वैल्यू कितनी है, 6 है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मेरे पास में बैटरी गिवन है और करंट अगर एंटर करता है माइनस साइड से तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस। और करंट अगर एंटर करता है प्लस साइड से तो रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास में माइनस साइन से एंटर कर रहा है करंट, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे -6 वोल्ट लिखा। करंट घूम के कौन मिला, यहाँ पे 1 ओम मिला, हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। फिर देखो, रजिस्टर में अगर कोई करंट एंटर करता है तो साइन क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, +1 इंटू I1। फिर I1 घूम के आ रहा है, कहाँ एंटर कर रहा है, वो 2 ओम में एंटर कर रहा है। अगेन रजिस्टर में एंटर कर रहा है, हम लोग साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, 2 इंटू I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। वोल्टेज को भेज देंगे हम लोग राइट हैंड साइड में। यहाँ पर करंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने 1 चुना, यहाँ से हम लोगों ने 2 चुना, I1 को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर आ गया 6। दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्राइस I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो I1 की वैल्यू क्या बनेगी, 6 डिवाइड बाय 3। तो I1 का आंसर कितना है हमारे पास में, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अभी केवीएल कहाँ लगाएंगे, सेकेंड लूप में लगाएंगे। अगेन हम लोग मेंशन क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई केवीएल इन लूप 2। अब जरा देखो, I2 कैसा घूम रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो देखो, पहले I2 कहां पर एंटर किया, 3 ओम में। और मैंने बताया था रजिस्टर में अगर करंट एंटर करेगा तो हम लोग साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो I2 जैसे 3 ओम में एंटर किया तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस। ये बन जाएगा हमारे पास में 3, ये हो जाएगा I2। फिर घूम के आ रहा, फिर कौन मिली, बैटरी मिली। साइन के यहाँ पे माइनस है। मैंने बताया था बैटरी में अगर हमारा करंट एंटर करता है, पहले माइनस साइन आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस साइन ही लेंगे। तो यहाँ से I2 जैसे बैटरी में एंटर किया, माइनस आया, मैंने माइनस लिखा। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 20 है। फिर I2 घूम के आया, कहां पर एंटर कर रहा है, वो 2 ओम में एंटर कर रहा है। फिर से रेजिस्टर में एंटर कर रहा है, हम लोग साइन क्या लेंगे, प्लस। ये बन जाएगा 2 इंटू I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। वोल्टेज को भेजेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, करंट को हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। 3I2 में से 3 निकाल लो, 2I2 में से 2 निकाल लो, और बाहर में I2 को करो कॉमन, 20 चल जाएगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 5I2 इक्वल्स टू 20। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइडेड बाय 5। तो I2 का फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 4 एम्पियर। ठीक। अब जैसे ही मेरे पास में अननोन वैल्यू करंट की निकल गई है, I1 और I2, अब हम लोग फोकस करेंगे हमारे मेन क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन में जो उसने बोला है, क्या बोला है, वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए बी। तो वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए बी के लिए हमको नेटवर्क को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले ए ढूंढो, कहाँ है, ये ए दिख रहा है, यहाँ पर मैंने ए बनाया, ठीक है। ए से हम लोग ऊपर गए तो कौन मिला मुझे, 2 ओम मिला, क्योंकि हमको रास्ता पकड़ना है ए से बी तक का। तो ए से मैं बी तक जा रहा हूँ, पहले कौन मिला, 2 ओम मिला। तो यहाँ पर आप लोग 2 ओम लगा दो, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में 2 ओम। उसके बाद देखो, बी तक आना है, फिर मैं ये साइड में आ रहा हूँ तो कौन मिला, 10 वोल्ट की बैटरी मिली। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 वोल्ट की बैटरी बना दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में इस पॉइंट पर आने के बाद में मुझे देखो बी पर आना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर मैं बी पे ये साइड से जाऊं कि ये साइड से जाऊं। हमको हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी मुझे किसी एंड टर्मिनल पे पहुंचना है तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन का। और जैसा देख रहे हो कि करंट कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैं इस पॉइंट पर आने के बाद में मुझे ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा बी तक पहुंचने के लिए। समझ में आया। अगर ये I2 का डायरेक्शन उल्टा होता तो मैं ये रास्ते से जाता था,
ठीक है ना। यानी अगर I2 एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं इस तरीके से घूमता था और बी तक पहुंचता था, लेकिन I2 कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब मुझे ये रास्ता पकड़ के बी तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में बी तक पहुंचने के लिए अब यहाँ पर कौन आ गया, एक रजिस्टर आ गया, और ये मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, बी की आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2 ओम में से करंट कौन जा रहा है, I1 जा रहा है। अब I1 कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐसा घूम के आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये कौन हो गया हमारे पास में, I1 है ना। और यहाँ 3 ओम में से करंट कौन जा रहा है, I2, तो ये इस तरीके से जा रहा है I2। ठीक है, मतलब कि ये जो I1 है डाउनवर्ड में आ रहा है 2 ओम में, और ये जो I2 है ये अपवर्ड में जा रहा है 3 ओम में, है ना। और यहाँ पर हमारे पास में जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, प्लस 10 वोल्ट। ठीक है ना, प्लस कितना हमारे पास में यहाँ पे 10 वोल्ट, ये हो गया माइनस। अब जरा देखो, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि वोल्टेज निकालना हमको बिटवीन ए एंड बी का, तो मुझे ए से बी के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं कैसा जाऊंगा, देखो यहां से मैं निकला, ए से मैं निकला, निकलते निकलते मुझे कौन मिला, 2 ओम मिला। अब जैसा मैंने बताया था कि रजिस्टर में अगर करंट एंटर करेगा तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारा डायरेक्शन अपवर्ड है और करंट का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। मतलब कि हमको जाना है बी तक के, लेकिन करंट कैसा आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और आपको एक बात ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा करंट का डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट में अगर हमारे पास में दूसरे करंट का डायरेक्शन है, मतलब ये हमारे पास में डायरेक्शन कौन सा है, ए टू बी जाने का डायरेक्शन है, और ये करंट डायरेक्शन कौन सा है, करंट का, तो दोनों डायरेक्शन कैसे हो गए, अपोजिट में, तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, माइनस बनेगा। तो इन दोनों को देखते हुए जैसा ही हमारा डायरेक्शन ए से लेके बी तक जा रहा है लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट में आ रहा है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -2 इंटू क्या बन जाएगा, I1। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर करंट, देखो डायरेक्शन इधर में जा रहा है, इधर में जाएगा तो पहले साइन क्या मिला, प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस, ये क्या बन जाएगा, 10 वोल्ट बनेगा। फिर इधर में आने के बाद में देखो ये इधर से इस तरीके से टर्न होगा हमारे पास में डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है ये, ए से बी के वोल्टेज का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ए से बी के वोल्टेज का डायरेक्शन अब देखो ऊपर जा रहा है, और ये I2 का डायरेक्शन भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब देख रहे हो डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। सेम आ गए तो हम लोग यहाँ पे साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास में 3 इंटू क्या बन जाएगा, I2। अब यहाँ पर देखो I1 I2 हमने कैलकुलेट करके रखा, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास में आएगा -2, I1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 10 जैसा का वैसा, प्लस 3, I2 का वैल्यू कितना हमारे पास में 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। सॉल्व करोगे तो बनेगा -4 प्लस 10, और ये हो जाएगा हमारे पास में 12। तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 10 प्लस 12 हो जाएगा 22, 22 में से 4 गया तो हमारे पास में कितना बचेगा, प्लस 18 वोल्ट। तो ये हो गया मेरे पास में आंसर, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्टीज लगती है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके सारी डिफिकल्टीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।